फरियाद की बिगड़ती हुई हालत की वजह से मुझे फौरन आना पड़ा। ओह माय लॉर्ड, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी क्या? ड्रग एडिक्शन। वो काफी दिनों से मंशियात इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हें यकीन है कि आप? मैं सीधा रिहैब सेंटर गया था। पापा को वहां देखा तो वापस चला आया, वरना वो वहां कोई सीन क्रिएट कर देते। और तुम क्यों ड्रेसअप हुई? कहीं जा रही हो? हाँ, मीना की मेहंदी है ना आज। मीना मेरी कजन है, अचानक ही शादी हो रही है। तुम चाय पी लो, फिर चलते हैं। सबको बेहद शौक है तुमसे मिलने का। कमाल कर रही हो तानी, मेरा भाई शदीद बीमार है और तुम्हें क्या सोच रही हो? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। पता नहीं छोटी की वजह से अम्मी की क्या हालत होगी। बेटा कैसी है मीना? होश आ गया? खुशखबरी सुनेंगे लाला? खुशखबरी? वो कैसी खुशखबरी? नर्वस ब्रेकडाउन हो गया गमला का। आपने उसे मारने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी लाला। आखिर कब आपके गुरूर को सुकून मिलेगा? आप मेरे पाक परवरदिगार, मेरे कुंबे को किस बदबख्त की नजर लग गई? किसी की नजर नहीं लगी अम्मा जी। आपके खुद पसंद और बुज़दिल बेटे ने इस घर को दांव पे लगा दिया है। बकवास बंद करो लाले। ऐमला, ओ ऐमला, क्या कर रहे तुम? उस यतीम बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उसने जो घर बसाया था तेरा, कुछ तो समझ पागल। ये समझते ज़रियाब और अफरासियाब महमूना से दूर है तो वो अकेली रह गई है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते लाला, रिश्ते खून ही के नहीं दिल के भी हुआ करते हैं। और शायद मोहब्बत के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत हुआ करते हैं। इसीलिए तो महमूना तन्हा नहीं है, तन्हा आप है लाला, आप। लाला, I'm really ashamed of you. लाला, अब तो मैं ठीक हो गया हूं। मुझे यहां से ले जाना। मैं कब जाऊंगा इस जहन्नुम से? घबराओ नहीं छोटू, सिर्फ चंद दिन और, फिर मामा जी तुम्हें गांव ले जाएंगे। तुम बिल्कुल। लाला, पता नहीं ये मेरा वहम है या फिर कोई ख्वाब। ये तुम्हारा वहम नहीं है छोटू, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। इसी ने खून देकर तुम्हें नई जिंदगी दी। लाला, लाला, आप कहाँ चले गए थे लाला? मुझे जहन्नुम से ले जाए।
ठीक हो जाओगे छोटू, बस चंद दिनों की बात है, घबराओ मत। तुम एक स्पोर्ट्समैन हो और यही तुम्हारी जिंदगी का असल मुकाबला है। हम सब कदम कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतोगे छोटू, तुम जरूर जीतोगे। अच्छा हुआ सुरैया खातून के तू आ गई। यहाँ तो सारे अस्पताल में मसरूफ रहते हैं, मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं है। जरवली भी नाराज होता है, कहते अम्मा जी आपके पीरों फकीरों की करामात कब जाहिर होंगी। कहता तो वो ठीक है अम्मा जी, आखिर ये पीर फकीर भी तो हमारी तरह खुदा के बंदे होते हैं ना। ए लड़की, होश की दवा कर। हम गुनाहगारों का उन अल्लाह के पहुंचे हुए बंदों से क्या मुकाबला। उनकी रियाजत का थोड़ा सा फल हमारी झोली में आ गिरता है। वास्ते हैं बच्चे, वसीले हैं। जो खुदा के ज्यादा नजदीक होता है उसी बंदे की दुआ में भी ज्यादा असर होता है। मगर अम्मा जी भेड़ों के रूप में भेड़िए भी होते हैं, और फिर आजकल तो लोगों ने दरवेशी को कारोबार बना लिया। सुरैया खातून, ये तुझे किसकी हवा लग गई है? हमारा अमल हमारे साथ, उनका अमल उनके साथ। जरवली को इसलिए साथ लेके जाती हूँ कि मर्द है, समझदार है। अब तो इस मुल्क के सारे दरवेशों के पत्ते मुझसे पूछ लो पागल, सारा हिसाब किताब है मेरे पास। चल चुप कर, अब ऑल फॉल बकते ना बैठ जाना। अजमतें और जिल्लतें इंसान के अपने खमीर में छुपी बैठी हैं। खुद शनासी हमें हीरा बना देती हैं या पत्थर की तरह दूसरों की टोकरों में छोड़ देती हैं। तुम्हें तो दावत आजम खान कि तुमने खुद को पहचान लिया है, अपने अंदर बैठे कहर के इंतकाम के नाक पे काबू पा लिया है। अब क्या करोगे? इस अजीम नुकसान का अजाला कैसे होगा? कैसे? जिसने तुम्हारी रूह में गाव डाल दिए। तुम मेरे बचपन की साथी थी, मेरी रहनुमा थी। तुमने मुझे हाथ पकड़कर लिखना सिखाया। मैंने तुम्हारी सरमोहरी परत ली, तुम्हारी जुदाई झेल लिया। फिर क्यों तुमने मेरा मान टुकड़े टुकड़े कर दिया? तुम खामोश भी तो रह सकती थी। तुम खामोश क्यों नहीं रही? क्यों नहीं रही खामोश तुम? How do you feel, Gogogo? मेरा छोटू कहाँ है लाली? आपका छोटू बिल्कुल ठीक हो गया है। हम सब बहुत पुरुमीद हैं। हाँ, वो जल्द ठीक हो जाएगा। मैं जरिया को तुम दोनों के हवाले कर रही हूँ।
तुमने उसे अपना बेटा बनाया था ना? हाँ, तुम्ही ने उसे संभाला। आप कैसी बातें कर रही हैं? एक कमजोर और बेबस औरत, और क्या सोच लिया बेटा? ना आप कमजोर है और ना बेसहारा। ये वक्त गुजर जाएगा। कमजोर तो वो निकले हैं कोकोगुल, जिन्होंने आपके दिल को निशाना बनाया। खुद तो छुप कर बैठ गए और आपको हालात का मुकाबला करने के लिए खुले आसमान तले छोड़ दिया। आप क्या समझते हैं हम लाला के इस रवैये को नजरअंदाज कर देंगे? मैं जमाने की नजरों में कितनी मोतबर थी अमीर खान। तुमने मुझे एक लम्हे में बेबसन कर डाला। मैं इस खुशफहमी में थी कि मेरी जड़ें मजबूत हैं, मेरे कदम ठोस जमीन पे है। अब अगर ये सब लोग हो भी तो क्या, जब तुम मेरे नहीं रहे। अम्मी, आप क्या सोचने लगी? मुझे और छोटू को किसके सुपुर्द करके जाएंगी? हम तो आपके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। खूबूल, आप अपनी भी तो कुछ कहें। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही है। हम सबको आपकी जरूरत है। हम सबको आपके दामन की जरूरत है। हाँ जी, तुम्हारा दुख समेटने के लिए सबसे बेहतरीन दामन तुम्हारी अपनी बीवी का दामन। सेदोराना अंधेरा गार है लाले, इससे होशियार है। ये तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा साहिबान है। शराफत एक ऐसा वस्फ है जो कभी न कभी अपने आप को मनवा ही लेता है। इसकी शराफत, इसके किरदार की कदर करो लाले। औरत को और कुछ नहीं, मर्द की हैदार निगाहें मुसाखिर कर सकती है। इस आदमी की कदर कर लाले। बुल जाना तो नहीं था। मेरे लिए जो तुम्हारे डैडी ब्रसेल से सेट लाए थे, तुम वो ले लो। नहीं मम्मी, मैं तो बस नया सेट ही लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या? चाय लोगी? नहीं, बहुत चाय पी हॉस्पिटल में सर आपके साथ। तानिया, मेरा ख्याल है हम लोगों को कल निकल जाना चाहिए। कल? लेकिन परसों तो मम्मी एट होम कर रही हैं। तानिया, मैं कितनी छुट्टियां कर चुका हूँ।
वैसे मेरी नई नई जॉब है। तो तुम चले जाओ ना, ये बाद में ड्राइवर के साथ आ जाएगी। और वैसे भी इसे बसों और वैगनों में सफर करने की आदत नहीं है। तानिया, मैं जरिया को भी साथ लेके जा रहा हूँ। हम लोग आजम दादा की गाड़ी में चले जाएंगे। जरियाब, लेकिन उसका इलाज तो... उसका इलाज हॉस्पिटल में नहीं, उसे ताजा आबो हवा की जरूरत है। ऐसे भी हम दोनों डॉक्टर्स हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो क्या तुम्हारे वालिदैन ने दूसरे बेटे से भी हाथ खींच लिए? अम्मी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, वो जरिया की देखभाल नहीं कर सकती। कैसे आबाद होता था ये दस्तरखान, बैठने को जगह कम पड़ जाती थी। अफरासियाब और पलवशा की लड़ाइयों से तंग आकर मेमुना दूर दूर बिठा दिया करती थी उन्हें। मुझे अमर खान ने कुछ खाया? वो क्या खाएंगे अम्मा जी, सिवाय काफी के और कुछ अपने हल्क से नहीं उतारते। कल मैंने ज्यादा बहस की तो प्लेट उठाकर फेंकी मेरे ऊपर। लाशरैया खातून, खाना डाल दे मुझे। मेरी औलाद भूखी रही तो मेरे हल्क से कैसे निवाला उतरेगा? अच्छा अम्मा जी। अम्मा जी, खान जी आजकल चीनी भर के बदलियाजे पे आए हुए हैं। आप रहने दे, मैं खुद ले जाता हूं। नहीं बेटा, मैं उसकी मां हूं। उसके हर गुदा, हर सवाब में कुछ ना कुछ तो मेरा भी हिस्सा होगा। ला मुझे दे। खुद लेके आप ले जाएं। हाँ। आप अगुल्ला तो खाने में। अच्छा सरवली अम्मा जी आ जाए तो। अम्मा जी, आप जानती हैं मैं रात का खाना नहीं खाया करता। बेटा, अब तो तुमने सारे हिसाब किताब बदल दिए। दिन को कौन सा खाना खाते हो? अच्छा, अब मैं खुद तुझे खिलाऊंगी अपने हाथ से। अम्मा जी, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं। और क्या, कौन से अक्लमंदों वाले काम कर रहे हो? चलो मुंह खोलो। देखो बेटा, अपने प्यारों को तो तूने खुद से नाराज कर दिया है, इस रिज़्क़ को नाराज ना करो। बेटा, खुदा की मेहरबानियों का शुक्र अदा करो। उसने तुझे बहुत नवाजा है। अमर खान तुझे किसी चीज से महरूम नहीं रखा। बेटा, रोटी के इन दो निवालों के लिए लोग अपना खून बेच डालते हैं, अपनी औलाद बेच देते हैं, अपना जिस्म बेच देते हैं। फिर तू तो अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत से इनकार करने पे तुला हुआ। अम्मा जी, आप समझती हैं कि मैं नाहक नाराज हूं। आप तो जानती हैं कि मेरा एक ही ख्वाब था और वो टूट गया। मुझे तो यूं लगता है कि इन सब ने मिलकर मेरे सबसे बड़े, सबसे अजीज बच्चे को कत्ल कर डाला है। वही खुदा ना करे, न तुम्हारा ख्वाब टूटा है और न तुम्हें अपनों ने छोड़ा। बेटा, इन लोगों को नजरअंदाज न कर। ये तुम्हारे ख्वाब का लाजमी हिस्सा है, तुम्हारे दस्तों बाजू हैं। याद करो अफरासियाब को। अम्मा जी, उसका नाम मेरे सामने न ले, मेरा खून खोल उठता है। अपना खून है ना, इसलिए खोल उठता है। चलो छोड़ो, उससे तो बेवकूफी हुई।
मैं का क्या कसूर था भला? उसने मुझे गलतफहमी में मुब्तला रखा अम्मा जी। उस यही कहती रही कि सब कुछ ठीक है। अगर मुझे हालात का इल्म हो जाता तो शायद मैं उनको संभाल लेता। उसके खुलूस को, उसकी नेक नियति को गलत साविया नजर से मत देखो। वो न तुम्हें धोखा दे रही थी और न तुम्हें लाइलम रख रही थी, और न ही कभी उसे अपने बच्चों को नाजायज आजादी दे रखी थी। वो तो सिर्फ तुम्हें घर का सुकून देना चाहती थी। तुम्हें मालूम है, उसने अपनी ताकत से ज्यादा जिम्मेवारियां उठा ली थी खुद पर, लेकिन तुम्हें एक लम्हे के लिए परेशान होने नहीं दिया। इंसाफ करो अमल खान, जो औरत तुम्हारी ढाल बन रही हो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है भला? आ मेरे लाल, अपनी माँ की झोली में सर रख। मैं तेरा हर दर्द अपनी रगों में उतार दूंगी। मेरा बुढ़ापा तुम्हारी हिम्मत बन सकती, तुम्हारी ताकत बन सकता है। यूं कलाबद होकर कब तक अकेले गम मनाते रहोगे मेरे? अल्लाह लली ललो लली ललो लली ललो रमा जाला लली ललो लली ललो लली ललो। डॉक्टर्स के मशवरे पे मैंने जरिया आपको गांव ले जाने का फैसला किया कबूल। अभी मुझे कुछ मामला तय करने हैं। फिलहाल बेदार और फसियाद उसके साथ जा रहे हैं। आप कतई फिक्र ना करें, आप गुल की देखभाल करेंगे। आप आ जाओ। कोको गुल, वो तो बहुत दिनों से आए हुए हैं। जरिया उन्हीं की वजह से तेजी से संभला है। प्लीज प्लीज आ जाओ, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। जरिया क्या मुझसे मेरे पहले चला जाएगा? लाला गुल कह रहे थे। तुम बहुत बामरवत सही आजम, मुनाफिक नहीं हो। फिर फैसला करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम क्यों चाहती हो कि मैं कोई फैसला करूं? जैसे गुजरती है गुजरने दो। मैं बरसों से खुफिया जुर्म की अजियत बर्दाश्त करती रही हूँ आजम। आईना देख के डर लगता था मुझे। खुद को और दुनिया वालों को धोखा देती रही हूं मैं। लेकिन अब जब मैं खुद को फेस करने के काबिल हो गई हूं, तो इस एतराफ का बोझ तुम पे क्यों रहे? आजम, तुम्हारे इस परेशान और उलझे उलझे रवैये से मैं बेनियाज नहीं रह सकती। तुम्हारे माथे की हर एक शिकन मेरी रूह पे दरारें डाल देती है।
मैं कोई तुमसे भीख नहीं मांग रही और ना ही तुम्हारे हाथ में अपनी कोई कमजोरी दे रही हूँ, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं जानता हूँ लालई, खुदा जाने वो मोहब्बत थी या उनसियत। मोहब्बत में तो मैं मुब्तला हुआ था जब मैंने मुसाफरी में तुम्हारी कमी महसूस की थी लालई। और फिर दरमियान में ये बदएतमादी का जमाना आया। मैं अपना जुर्म छुपाने की खातिर तुमसे नफरत और बेजारी का खेल खेलती रही। लेकिन सुनो आजम, वक्त ने एक बार फिर करवट बदली है और मैं शादी के 16 सालों बाद अपने शोहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ। लेकिन शायद अब्बासी मेरे हाथ में नहीं है। लालई, जिस पौधे को ताजा हवा और रोशनी ना मिले वो मुरझा जाता है और मुरझाए हुए पौधे जड़ों से उखाड़ दिए जाते हैं और उनकी जगह नए पौधे लग सकते हैं। मैं तुम्हें अपने पूरे खुलूस और ईमानदारी के साथ तुम्हारी आजादी लौटा देना चाहती हूँ। तुम मेरी तहरीरी इजाजत के साथ दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन सुनो आज़म, अगर तुम्हारा इंतखाब नादरा हुई तो यकीन रखो विशाल और जरमीना के रिश्ते पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ मिराटे जी? क्या मतलब? तुम्हारा सामान किधर है? किरदार हमें लेने आते ही होगा। मैं अभी नहीं जा रही हूँ साहब। क्या मतलब? क्यों नहीं जा रहे? खानदान में कुछ फंक्शंस हैं, मम्मी अभी इजाजत नहीं दे रही हैं। बहाने छोड़ो तानिया, तुम्हारे खानदान में तो आए दिन फंक्शन होते रहते हैं। ये कहो कि तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। हाँ, मेरे इरादे कुछ और हैं। तुम छोटू आंटी की वजह से इस कदर परेशान थे कि मैंने पहले बात नहीं की। कैसी बात? देखो, तुम ये जॉब छोड़ दो, हम दोनों पेशावर में क्लिनिक खोल लेंगे। और ये शानदार ख्याल आया किसके दिमाग में? तुम्हारी मम्मी के? कोई ऐसा गलत ख्याल भी नहीं। देखो, हम दोनों ही वहां एडजस्ट नहीं हो सकते। हमारी परवरिश एक मुख्तलिफ माहौल में हुई है। कभी मैं भी तुम्हारी तरह सोचा करता था तानिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग तो इज्जत की रोटी कमाने के लिए परदेश काटते हैं और मैं तो फिर अपने गांव में पोस्टेड हूं। और हाँ तानिया, न तो मैंने ये नौकरी छोड़नी है और न तुमने हमेशा यहां रहना है। ठीक है, 2-4 दिन के लिए ठहर जाओ, लेकिन अगले हफ्ते आ जाना। I will miss you. खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। आप आ गए? मैं खाना लाती हूँ आपके लिए। जरी, तुम मत जाओ, शायद ज़रा बहू को आवाज दे दो।
तुम्हारे मौजूद रहने से मुझे जरा तसल्ली रहती है। मैं 2 मिनट में आई छोटू, सारा वक्त तो रहती हूँ तुम्हारे साथ। जरी प्लीज बब्बू को आवाज दे दो ना। जरिया, तुम सहारों के बगैर जिंदा रहना है, तुम बच्चे नहीं रहे। और एक बात और, आज के बाद तुम्हें कोई छोटू नहीं कहेगा, तुम जरियाब हो और बस जरियाब। अफरा साहब ठीक कह रहे हैं जरियाब, मुझे और काम भी तो करने होते हैं। ठीक। तुम्हें ड्राफ्ट किए देता हूँ आजम खान। आपको ज़हमत तो होगी प्रोफेसर साहब, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। कम ऑन। और हाँ, आज शाम डिनर पे जरूर आना, चेयरमैन साहब के साथ तफसीली डिस्कशन हो जाएगी। अगली कॉन्फ्रेंस में ये केस तुम्ही को प्रेजेंट करना है। मैं कोशिश करूंगा। अगर माइंड न करो तो एक मशवरा दूं, जरा जाती किस्म का है। चंद दिन हुए सदर में तुम्हें एक इंतहाई स्मार्ट खातून के साथ देखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे तुम दोनों। मेरी मानो तो शादी कर लो, बुरी चीज नहीं। और क्या गौर करूं, तुम्हारे मुतालबे का जवाब मैंने वहीं दे दिया था। मेरे मुस्तकबिल का दारोमदार इसी जॉब पर है। अफरा साहब, तुम हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, और देखो हम दोनों के पास ड्यूल नेशनैलिटी है। अगर तुम चाहो तो मम्मी हमें फाइनेंस कर देंगी। ये ख्याल तुम्हें अभी आना था, और वो भी तुम्हारी मम्मी के जरखेज जहन से। शैतानी ख्यालात की फैक्ट्री। क्या बड़बड़ा रहे हो, आवाज नहीं आ रही मुझे। तानिया, मुझे तुम्हारी यहां बहुत जरूरत है, अपने लिए नहीं, जरियाब के लिए। देखो, तुम डॉक्टर हो, जरियाब की भाभी हो, उसकी देखभाल कर सकती हो। मेरा यहां घर होते हुए भी वो आपा गुल के घर ठहरा हुआ। मैं जरियाब के लिए बिल्कुल अजनबी हूँ, वो मुझ पे कैसे एतबार कर सकता है? तानिया, तानिया, एतबार तो इंसान अपने रवैये से पैदा करता है। किसी से मोहब्बत की जाए तभी तो एतबार पैदा होता है। मुझे तुमसे ऐसी खुदगर्जी की तवक्को नहीं थी तानिया। आप? हेलो हेलो, तक क्या? अब मेरी बेटी चर्सियों और पोडियों के साथ रिश्तेदारी निभाने को रह गई है। अब समझ में आया कि जल्दबाजी का अंजाम क्या होता है? अब चलो उठो, वहां बारात ना मिस हो जाए। बच्चे, उन लोगों को नजरअंदाज न करो जो तुम्हारे ख्वाब का लाजमी हिस्सा है। तुम्हारा ख्वाब सलामत है अमल खान, तुम्हारा ख्वाब जिंदा है। उन लोगों को आवाज सो दो जो इस ख्वाब को मुमकिन बनाएंगे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल जन्न मिन मारिज मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. खुद एहतिसाबी का अमल तमाम हुआ। क्या वाकई मेरे सारे अज़ाब गुजर चुके हैं? ये खत तुम्हारे दादी से लिखवा रही हूँ। इन बातों को गौर से पढ़ना और याद रखना। फिरंगियों के वतन में हो, कहीं अपने रिवाज भूल न जाना। जो ही बच्चा पैदा हुआ, किसी नेक मुसलमान से उसके कान या आजान जरूर दिलवाना। अगर कोई न हो तो खुद आजान दे लेना। और हाँ, बच्चे को घुटी भी जरूर देना, बल्कि खुद शहद चटाना। तुम्हारे दादी का ख्याल है, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम तुम्हारे दादी के नाम पे अफरासियाब रखा जाए, और अगर बेटी हो तो उसका नाम पलवशा रखा जाए। उनको यकीन है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। मेरे जैसा? बाबा बेटा, तुम्हारी अम्मी कैसी है? ब्लड प्रेशर तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है। तुम जरा भाभी को बिठा दो। ये लोग मुझे हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज करेंगे लाले? अब तो यहाँ दहशत होने लगी है। मेरे ख्याल में अब तो आपको चलना चाहिए। आपके सेक्रेटरिस्ट ही आखिरी राय देंगे। तुम जाके डॉक्टर खटक को देखो, साउंड चाहिए या नहीं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। यहाँ से निकली भी तो कहाँ जाऊंगी? इस पे मेहर के घर, जिसके दिल में न उदास, न मलाल, न रहम। अपने घर जाएंगी आप, और कहाँ जाएंगी? लाला ने तो अपनी दौलत से सिर्फ एक इमारत खड़ी की थी। उसे खुशियों भरे पुरसुकून घर का रूप तो आपने दिया था। मेरा घर?
कैसा घर लाले? तुम्हारा कोई घर है? अमन जी का है कोई घर? ये सब परे बामे है। घर तो बाप का होता है, शोहर का होता है, बेटों का होता है। औरत का ठिकाना, औरत का ठिकाना कहाँ है भला? मर्द का दिल औरत का ठिकाना होता है। मर्द का दिल होता है औरत का अज़ली और अबदी मस्कन।